तो हम देखते हैं सेकेंड हेडिंग क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है प्रेशर से, बाई चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके कैसे मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई गैस लेंगे किसी सिलेंडर में, तो जब उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब उसको हम फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं तो डिपेंड करता है हमारा कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस तरह से कितना लिक्विफाइड होगा। तो ज़्यादा अगर प्रेशर हम अप्लाई कर देंगे तो वो ज़्यादा लिक्विफाइड हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा कर देंगे, अगर टू मच कर देंगे अगर उस पर प्रेशर अप्लाई, तो वो किस में हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए अगर कोई सॉलिड है उससे हम अगर प्रेशर को रिलीज़ कर दें, निकाल दें प्रेशर को, तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो सकता है या गैस में चेंज हो सकता है। लिक्विड में से अगर प्रेशर निकाल लें तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में या वेपर में चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए अब डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी इसकी देख लीजिए। इफ़ वी कंप्रेस्ड गैस, अगर हम कोई गैस को कंप्रेस करते हैं किसमें, इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में। इफ वी कंप्रेस्ड a gas in a cylinder, the distance of particle is reduced, जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल के बीच में वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। और जब हम उसको प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो उसका पार्टिकल क्या होगा, बहुत ही क्लोज हो जाएगा, तो इस तरह से वो लिक्विफाइड हो जाएगा। तो हमने एक गैस लिया था, उसको सिलेंडर में रखा था, उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो वो लिक्विफाइड हो गया। अब मान लीजिए हमारा एक गैस है, इसमें गैस फिलअप है, तो इस पे अभी हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, ये सिलेंडर है हमारा। तो इस सिलेंडर में हमारा ये गैस है, इस पर कोई अप्लाई नहीं किया गया है कोई प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कंडीशन में इस पे हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया डाउन डायरेक्शन में, इस पे हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखो अब क्या हो रहा है, ये पहले गैसियस फॉर्म में था, अब क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है और इसके पार्टिकल हैं बहुत ही नज़दीक हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। अगर इस पे हम टू मच फोर्स या टू मच प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, एक सॉलिड में, ये एक सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। इस पर हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो अगर इस गैस पर हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो इस तीसरे कंडीशन में जाके क्या हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। अब हम इसमें एक और हेडिंग देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, होता है इवेपोरेशन। ये हेडिंग है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब ये एक सरफेस फिनोमेना है। ये इसको समझते हैं कैसे, ये एक बाउल है, इसमें हमने पानी रखा हुआ है, ये पानी है, इसमें एक बाउल है, इसमें वाटर हम कंटेन किए हुए हैं। तो अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे या अगर टेम्परेचर ना दें तो सनलाइट में रख दें डायरेक्ट, तो ये 2-3 दिन बाद कुछ इसमें से पानी वाष्प होकर उड़ जाएगा, यानी कि इवेपोरेट हो जाएगा। अगर वहीं हम इससे कुछ बड़ा बाउल ले लें तो इसमें अगर हम पानी कंटेन करे हुए हैं, अगर इसको हम सनलाइट के प्रेजेंट में रख देते हैं तो क्या होगा, इसके कंपेयर में ये कुछ जल्दी ही क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। या इसमें से जिसको भी, अगर मान लीजिए इसको हीट और इसको हीट इक्वल कर दे रहे हैं
तो सबसे पहले इवेपोरेट सबसे ज़्यादा ये होगा बड़े बाउल का पानी। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है जो सरफेस से होता है, ये इसके सतह से। तो इसकी सतह से क्या होगा, वाटर लेवल क्या होंगे, ये वेपरेट होके हवा में उड़ जाएंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन होगी क्या, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना होता है इन विच लिक्विड्स चेंज होकर किसमें फॉर्म हो जाते हैं, चेंज होकर वेपर में फॉर्म हो जाते हैं। इट इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज टू फॉर्म वेपर्स। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा इवेपरेशन होता है तो इवेपरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर तो हमने बता ही दिया कि इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उसके द्वारा अफेक्ट होगा, और दूसरा होगा जितना ज़्यादा हीट जिसको ज़्यादा देंगे वो सबसे पहले इवेपरेट होगा, और तीसरा जो है हमारा वो है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, हवा में नमी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हवा में नमी ज़्यादा हुई तो हमारा जो पानी होगा वो क्या होगा, इवेपरेट बहुत देर में होगा। अगर इसमें नहीं है, ह्यूमिडिटी कम है बहुत, जैसे कि गर्मी के महीने में तो ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होता है, तो उसमें क्या होता है, इवेपरेशन जल्दी होता है। जैसे हमारे पाम में जो स्वेटिंग होती है तो गर्मी में क्या होती है, जल्दी इससे इवेपरेट हो जाता है हमारी स्वेटिंग। वहीं अगर हमारा वर्षा का मौसम रहे, रेनी डे, तो उसमें क्या होता है, हमारी स्वेटिंग जो होती है हमें चिपचिपा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमारी ह्यूमिडिटी जो होती है हवा में वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा क्या होता है, स्वेटिंग होती है बरसात के मौसम में। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। उसमें पहला हो जाएगा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी बढ़ा हुआ एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर अगर जिसका ज़्यादा होगा, मान लीजिए इस एक बॉल लिया हमने और उसको किस में रख दिया, हमने खुले में सनलाइट के प्रेजेंट में, और इसको हमने जाके फ्रिज में रख दिया, तो ये जो सनलाइट वाला होगा बॉल वो इवेपरेट हो जाएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है इसमें हीट नहीं इसने पाया और ये हीट में था, तो इसलिए ये इवेपरेट हो गया। तो ये टेम्परेचर पाया यानी हीट पाया। थर्ड जो हो गया हमने बताया था ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा में नमी कितनी है।